पेश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ देश विदेश की सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। दिल्ली सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर से शुरू करेगी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। उद्धव गुट के एमएलए रविंद्र वायकर से 500 करोड़ के घोटाले मामले में मुंबई पुलिस कर रही है पूछताछ। हरियाणा के पानीपत जेल के डीएसपी की जिम में हुई मौत, एक्सरसाइज करते समय आया हार्ट अटैक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई दूषित, दिवाली से पहले ही आसमान में छाई धुंध, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। एक बार फिर ओवैसी ने दिया तीखा बयान, कहा बीजेपी में नफरत फैलाने वालों का होता है प्रमोशन। वहीं तेलंगाना में टी राजा को टिकट देने पर कहा नुपुर शर्मा को भी पीएम का मिलेगा आशीर्वाद। आज गृह मंत्री अमित शाह एनसीईएल का लोगो और वेबसाइट का करेंगे लॉन्च। सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को भी किया संबोधित। एमपी इलेक्शन 2023 में रूठों को मनाना हो रहा है मुश्किल, कांग्रेस भाजपा में असंतोष बरकरार, विरोध प्रदर्शन जारी। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हामुन, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में असर, कोस्टल एरिया से लोगों को हटाने का आदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का महासंग्राम जारी, टिकट पर खींचतान रोकने का नाम नहीं ले रही। नाराज कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चलता जा रहा है। कई विधानसभा से कार्यकर्ता पहुंचे भोपाल, जताया असंतोष। गुजरात में बना दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब, 17 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। एक बार फिर कनाडा में किया गया तिरंगे का अपमान, पुलिस ने रोका नहीं। कार रैली फ्लॉप होने से बौखलाए खालिस्तानियों ने तिरंगे को सड़क पर बिछाया। नेपाल में एक दिन में आया 5 बार भूकंप, सबसे तेज 6.1 और सबसे कम 4.1 रही तीव्रता। दिल्ली बिहार में भी किए गए इसके झटके महसूस। प्यासे मर रहे गजा के लोग और अब बमबारी से बचे तो मंडरा रहा है हैजा का खतरा। एक बूंद पानी को तरस रहे हैं गजा की जनता। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, कहा हमास को खत्म कर देंगे। साथ ही समर्थन के लिए फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड को कहा धन्यवाद। बाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का निधन। बता दें पराग देसाई स्ट्रीट डॉग से बचने की कोशिश में सड़क पर गिरे थे, जिसके बाद ब्रेन हेमरेज से हुई मौत। आज सोने की कीमत में गिरावट तो वहीं चांदी हुई महंगी, 60,632 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया सोना। चांदी 72,000 के पार पहुंची। शेयर बाजार में रहा फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 22 अंक चढ़कर 65,419 पर खुला तो निफ्टी में 21 अंक की रही गिरावट। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना अमेरिका। पहले 6 माह में दोनों देशों के बीच 59.67 अरब डॉलर का हुआ व्यापार। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। हरियाणा के करनाल में जिला प्रशासन की ओर से शनिवार की शाम अचानक रविवार को करनाल मंडी में धान की खरीद बंद रखने के आदेश के खिलाफ आढ़ती और किसान भड़क गए। बता दें कि इसके बाद मंडी के गेट पर जीटी रोड के सर्विस लेन पर धरना शुरू कर दिया गया। वहीं मंडी और रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर रास्ता भी रोक दिया गया। किसानों की चेतावनी के बाद एसडीएम डीएसपी ने गेट पास करवाए, इसके बाद जिसके चलते अब मंगलवार को खरीद बंद रहेगी। बता दें कि खरीद तो पहले से ही बंद कर दी गई थी, अब उठान भी ठप हो गया है। जहां जिला प्रशासन ने रविवार को करनाल मंडी में सभी किस्मों के धान की खरीद बंद रखने का आदेश जारी किया था, वहीं लेकिन मंडी में दर्जनों किसान लाइन में लगे थे, जिन्होंने रात को ही मंडी में खूब हंगामा किया। हरियाणा के 22 जिलों में नवंबर से गरीब परिवार मुफ्त में मोटे अनाज का स्वाद ले सकेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग ने नवंबर माह से सरकारी राशन डिपो पर सभी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बाजरा वितरण का आदेश दिया है। दरअसल इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में जिलावार बाजरे का आवंटन जारी किया है। बता दें कि जिसका उठान भी 31 अक्टूबर तक उन्हें डिपो पर पहुंचाने का आदेश भी दिए हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान प्रदेश के 41,71,314 बीपीएल श्रेणी के पात्र परिवार के सदस्यों को मुफ्त में बाजरा सरकारी राशन डिपो से मिलेगा।
फरीदाबाद में 1000 से भी ज्यादा स्कूली छात्रों को बांटी गई साइकिल्स। छात्रों ने कहा कि अब स्कूल जाने में होगी आसानी। बीते दिन सामाजिक संस्थानों द्वारा 1000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं को साइकिल वितरित किए गई। दरअसल बता दें कि इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से सामाजिक संस्थाओं ने आज 1000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को साइकिल वितरित की है, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, साइकिल मिली है, कितना फायदा होगा इससे आपको? सर हमको साइकिल मिली है, हमको बहुत सारा फायदा हो रहा है। जैसे कि हम घर से स्कूल आया करते थे तो पहले तो बैग कंधों पे टांग के लाया करते, अब साइकिल मिल जाएगी, अब इस पे लाया करेंगे। हमारा घर काफी दूर है, आने में बहुत थक जाया करते थे, धूप पड़ती थी, लेकिन इससे आएंगे हमको बहुत, तो इससे फायदा होगा। कितने किलोमीटर की दूरी है घर से? सर 8 से 10। विधायक जी, आज साइकिल वितरित की है, कितना फायदा होगा बच्चियों को? देखिए, मैं रोटरी क्लब के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जितेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपनी पूरी टीम के मिलकर एक बहुत बड़ा मेला जो बच्चियों के लिए आयोजित किया है। 1000 साइकिल इकट्ठा एक साथ देना बहुत बड़ी बात होती है, निश्चित ही बहुत बड़ा काम है। मैं हमेशा कहता हूं, सरकार तो काम करती है गरीब लोगों के उत्थान के लिए, पर NGOs का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। रोटरी क्लब का हमारे लिए सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी बच्चियों को, जो नीडी बच्चियां हैं, उनको साइकिल देकर काम किया। वो शिक्षा में उनको फ़ायदा होगा। बहुत सी बच्चियां कई बार साधन के अभाव में वो लेट पहुंच पाती हैं स्कूलों में। अब अगर उनके पास साइकिल होगी तो साइकिल से स्कूलों में जा सकती हैं। अपने शिक्षा में जो समय वैसे वेस्ट करती थी, वो उस समय ज़्यादा पढ़ाई करके वो अपना करियर बना सकती हैं। देखिए, हमने इस प्रोजेक्ट का नाम पंख रखा है, और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें लगता है कि जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बाज़ार जाना है, वो किसी पे निर्भर ना रहें। उनको एक उड़ान के लिए उनको ये पंख देने की हमने कोशिश की है। रोटरी क्लब के माध्यम से हमने ये 1000 साइकिल एक पल में, और ख़ास तौर पे जो गरीब घर से, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उनको देने की कोशिश की है, जिससे कि उनको एक तरह की सुरक्षा भी दे सकें और हम उनको आत्मनिर्भरता भी दे सकें। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में दशहरे की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी को लेकर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं 50 साल से रावण के पुतले बनाने का काम कर रहा हूं। बता दें कि 3 पुतले बनाए गए हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, और आज उसको खड़ा भी कर दिया जाएगा, जिनका कल दहन किया जाएगा। दरअसल रावण में पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए आतिशबाजी, ग्रीन पटाखे लगाए गए हैं, जिसकी प्रदूषण ना हो। देखिए एक रिपोर्ट। रावण मेघनाथ के पुतले की बनाकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ कल दशहरा को लेकर। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से इनकी मेहनत लगती है? ये साहब 1 महीना लगता है इसमें। हाँ। 1 महीना लगता है, और बम पटाखे सभी लगते हैं, और वो उस हिसाब के लगाएंगे जो क्या कोई प्रदूषण ना फैले। अच्छा, अब कितनी लंबाई है बात करें? 50 फुट। कितने पुतले बना रहे हैं? 3 फुट। वो 3 पुतले। 3 पुतले। 3 पुतले बनाए हैं। कब से काम कर रहे हो ये पुतले बनाने के? 1 महीने से। 1 महीने? हाँ, 1 महीने से इन तीनों 1 महीने से इन तीनों में लग गया। आपका कब से काम है? काम हम तो पूरा चौमासा हो गया बनाते हुए, और भी ये इन पुतलों में 1 महीना हो गया बाबूजी। 1 महीना तो आपका बनाते 50 साल हो गए बाबूजी। 50 साल से पुतले बनाने का हाँ। काम कर रहे हो। आज रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी की जान जाते जाते बच गई। वहीं हादसे में घायल महिला और उसके पति को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका इलाज करते हुए पुलिस को सूचना दी। बता दें कि आज बल्लभगढ़ के शिव शारदा कॉलोनी के रहने वाले कृष्ण और हीना नाम के पति पत्नी बाइक पर सवार होकर जब पलवल की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आकर तेज रफ्तार रोडवेज बस चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जहां बाइक सवार कृष्ण को कई चोटें आई और वहां टक्कर लगते ही दूर जा गिरा। देखिए एक रिपोर्ट। कृष्ण है। कहाँ रहते हैं आप? शिव शारदा कॉलोनी में। बल्लभगढ़। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम बाइक से आ रहे थे, रोडवेज वाले ने एकदम पीछे से मारी है, तो आगे से, मतलब हम आगे चल रहे थे, उसने पीछे से एकदम मारी है। घर वाली टायर के नीचे थी, मैं आगे जाके पड़ा था, मोटरसाइकिल से रिपट घिसता हुआ। टक्कर मारी है उसने? हाँ, टक्कर मारी है बुरी तरह। और फिर पता है, 2 रुक के फिर नु कह रहा है
तेरे को चलानी नहीं आती है फलाना ठिकाना में, तो पीछे से मार के नू और क्या मदद नहीं की। नहीं मदद नहीं की। घर पब्लिक खड़ी हो गए, वो घर वाली टायर के नीचे से निकाली है, उसकी खाल ये चढ़ा दी थी, मतलब इतनी सी रह गई है वो। कहाँ की घटना है? ये अस्पताल मोड़ के कोने की, बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के सामने की। हाँ। पेशेंट हिना और कृष्णा आए थे हमारे पास, और उनका हिना हॉस्पिटल के पास में ही हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो हमने अपनी तरफ से है ना फर्स्ट एड दे दिया और पुलिस को इतला कर दिया है। पता लगी है कैसे एक्सीडेंट हुआ था, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? वो बोल रहे हैं किसी बस से एक्सीडेंट हुआ था। तो हालत कैसी बनी हुई है दोनों की? और हालात वैसे तो दोनों ठीक है, किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों के हाथ कोई हड्डी वगैरह की किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट एड दे दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम का हिस्सा रहे उत्तर भारत के 18 किसान संगठनों ने 23 व 24 अक्टूबर को कॉरपोरेट घरानों और केंद्र सरकार के पुतले फूंककर किसान मजदूर दशहरा मनाने का ऐलान किया है। इस किसान संगठनों ने आगामी नवंबर माह के दूसरे पखवाड़े से राज्य में सभी टोल प्लाजा को अनिश्चित काल के लिए बंद का भी ऐलान किया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों के पदाधिकारी सरवन सिंह पधेर सहित कई किसान मौजूद रहे, जिनमें बताया गया कि अब तक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में हुए एकता वार्ता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं सभी संगठन मिलकर दिल्ली आंदोलन के तर्ज पर किसानों की मांगों के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।